हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि अब जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाने को है। एंड जो सबके पोर्टफोलियोज हैं वो धीरे धीरे पॉजिटिव में आने लगे हैं। कुछ इन्वेस्टर्स के नहीं आए हैं एंड कुछ के अभी आ चुके हैं और कुछ के आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जैसे ही मैं कुछ भी कोई भी कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैक्सिमम 90% रिटेल इन्वेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं 1 डेढ़ साल से अपने बाइंग लेवल का वेट कर रहे थे किसी भी स्टॉक में। तो उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा है क्योंकि काफ़ी दिनों से वो जो है ये कह लीजिए कि अक्टूबर 2021 से ही मार्केट साइडवेज है। तो आप देख सकते हो इस जोन में तो मार्केट साइडवेज चल रही है अक्टूबर 2021 से ही। तो काफ़ी समय हो गया होल्ड करते करते नेगेटिव में स्टॉक्स को। तो सारे 90% रिटेल इन्वेस्टर तंग आ चुके हैं कि जो है जैसे ही हमारा स्टॉक पॉजिटिव में आएगा हम बेच बाच के निकल जाएंगे मार्केट से और फिर मार्केट की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। या फिर दूसरे इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश में हैं। तो उन्हें काफ़ी दिनों से काफ़ी महीनों से ये लग रहा था कि मैंने किसी पार्टिकुलर स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे बाई कर रखा है या हाई पे बाई कर रखा है क्योंकि काफ़ी टूटे हुए थे स्टॉक्स। ये कह लीजिए कि 20-20 30-30% 40-40% स्टॉक्स टूटे हुए थे एंड अब वो स्टॉक्स पॉजिटिव में आने लगे हैं। तो उनको वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे रिटेल इन्वेस्टर। उनको ऐसा लगता है कि जो हमारा बाइंग लेवल है वो काफ़ी ऊपर का है तो क्यों ना हम जैसे ही ये पॉजिटिव में आए उसको सेल करके नीचे के लेवल पे जाके बाई करेंगे। जबकि ये कुछ नहीं, ये उनका एक भ्रम है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप किसी भी स्टॉक को 5-7 साल के लिए खरीदते हैं तो आपका बाइंग लेवल मैटर नहीं करता है। तो आपने किसी भी लेवल पे बाई किया हो तो वो मैटर नहीं करेगा 5-7 साल के बाद। तो लेकिन जो है हमारा ये भ्रम रहता है और हम उस भ्रम में क्या करते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने कमेंट्स पढ़ा था उसमें जो है कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि इन्वेस्टर ने जो है रिटेल इन्वेस्टर ने टाइटन को 2471 के जो प्राइस पे है वो सेल कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों सेल कर दिया, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने हाई पे बाई कर रखा था 2471 पे और अभी आप देख सकते हो जो टाइटन है वो लगभग 2750 अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा चुका है। तो अभी वो वेट ही कर रहे होंगे, उनको घुसने का मौका ही नहीं मिल रहा होगा क्योंकि उन्होंने मार्केट को टाइम करने की कोशिश की। एंड बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, एक दो रिटेल इन्वेस्टर को तो मैं जानता हूँ कि जो जो मेरे कॉन्टैक्ट में थे, वीबीएल का उनका जो बाइंग लेवल है वो 1225 के आसपास था। तो जब वीबीएल 1100 तक गया था लेकिन फिर भी वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे थे। वो उसको बाई करने की बजाय और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर जब कोई स्टॉक्स गिरने लगता है तो हम क्या करते हैं, हम बियरिश होते चले जाते हैं उस स्टॉक्स को लेकर। वो जितना भी गिरेगा हम बाई नहीं करेंगे, बियरिश होते जाएंगे और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। इस चक्कर में हम खरीद ही नहीं पाते हैं और फिर क्या करते हैं, जब वो स्टॉक नीचे के लेवल पे जाके फिर ऊपर जाने लगता है और ऑल टाइम हाई के आसपास से पहुंच जाता है, वहाँ पर जाकर हम बाई करते हैं जो कि कोई सेंस नहीं बनती। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें जो है हर लेवल पे बाई करना होता है, हर डिप पे बाई करना होता है। हर जो स्पॉट बनते हैं उन पे छोटी छोटी क्वांटिटीज उठानी होती है बिना मार्केट को टाइम किए। लेकिन क्या है, हम जो है मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, इसी चक्कर में हम जो है स्टॉक्स को बेच देते हैं। और कुछ लोग अभी एस्ट्रल के बारे में भी ऐसी ही थिंकिंग है, एस्ट्रल को भी बेचना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा मार्केट में आने का मकसद क्या होता है। हमारा मार्केट में आने का मकसद होता है किसी न किसी पर्पज़ से आते हैं मार्केट में। किसी को अपना खुद का घर लेना होता है, किसी को गाड़ी लेनी होती है, किसी को अपने बच्चों की शादी के लिए वेल्थ क्रिएट करना होता है, या फिर किसी को अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए जो है धन की ज़रूरत होती है। तो हम किसी न किसी पर्पज़ से आते हैं मार्केट में। तो वो पर्पज़ हमारा पूरा कैसे होगा, जब हम ऐसे अपने सभी होल्डिंग्स को शक की दृष्टि से देखेंगे, हम
ये शक करेंगे कि हमने ऑल टाइम हाई पे बाई कर रखा है तो हम इसको ऊपर बेच के नीचे खरीदेंगे। तो ऐसा करने से जो है आप ये जो है आपका जो है वीडियो गेम ही खेलते रह जाओगे दो दो चार चार क्वांटिटीज़ के साथ। और ऐसा करने से आप रिटर्न्स तो ज़रूर कमा लोगे, लेकिन जब बात आती है वेल्थ क्रिएट करने की तो वो नहीं कर पाओगे आप। उसके लिए क्या है, आपको आपको कुछ वेल नोन गिनी चुनी कंपनीज जो मार्केट की लीडर हो, मैक्सिमम मार्केट उनके पास कैप्चर हो, जिनके प्रॉफिट की ग्रोथ कंसिस्टेंट हो, प्रॉफिट की ग्रोथ में कंसिस्टेंसी हो, तो ऐसी कंपनीज को, वेल नोन कंपनीज को पकड़ के बैठ जाना है और उनमें अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ करना है, ताकि जब भी कोई धमाका हो, जब भी उनमें तेज़ी आए तो हमें जो है कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिले। लेकिन अगर आप ऐसे अपनी होल्डिंग्स पे शक करोगे कि मेरा बाइंग लेवल अच्छा नहीं है, सिर्फ इसलिए आप किस लिए मतलब बेच रहे हो उनको, किस लिए सेल कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि उनका जो बाइंग लेवल है वो ठीक नहीं है, मैं जो है ऊपर बेच के नीचे बाई करूँगा। देखिए दोस्तों, जितना किसी स्टॉक को ऊपर उठाना मुश्किल होता है, उतना ही मुश्किल होता है किसी स्टॉक्स को नीचे गिराना। क्योंकि आप देख भी रहे होंगे, वीबीएल है, टाइटन है, पॉलीकैब है, केपीआईटी है, स्टॉक्स गिर ही नहीं रहे हैं। कितना मुश्किल है इन स्टॉक्स को गिराना। तो जितना मुश्किल एक स्टॉक्स को ऊपर उठाना होता है, उतना ही मुश्किल किसी भी स्टॉक को गिराना भी होता है। तो जिन्होंने टाइटन को बाई कर दिया, ये सेल कर दिया ये सोच कर कि जो है हमने ऑल टाइम हाई पे बाई कर रखा है, नीचे गिरेगा तब लेंगे, तो वो अभी वेट ही कर रहे हैं और शायद वेट ही करते रह जाएंगे, टाइटन कभी नीचे आएगा ही नहीं। तो हमें ऐसा करने के बजाय हमें क्या करना होता है, हमें हर लेवल पे बाई करना होता है। हर स्पोर्ट पे जो भी स्पोर्ट बनते हैं, बिना मेजर स्पोर्ट का वेट किए, क्योंकि हम यहाँ पर कोई पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि मेजर स्पोर्ट का वेट करेंगे। हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हमें अच्छी कंपनीज को चूज़ करना है जिनका बिजनेस हमारी समझ में अच्छी तरह आए और जिनका बिजनेस आप अच्छी तरह समझ सकते हो। कंपनी के बिजनेस में दम होना चाहिए, कंपनी का बिजनेस कम से कम 10-15 साल सर्वाइव कर सके, ऐसी कंपनीज आपको चूज़ करनी है। तो क्या है, उनको आपको हर लेवल पे, हर छोटे छोटे स्पोर्ट पे छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में उठाते जाना होता है। किसी भी स्टॉक में लमसम या बक बाइंग नहीं करनी होती है। तो विदाउट मार्केट को टाइम किए हुए छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को बाई करते हुए जाना होता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही लगे रहोगे वीडियो गेम खेलने में कि मैंने ऑल टाइम हाई पे बाई कर रखा है तो मैं इसको बेच के नीचे खरीदूंगा, ऊपर खरीदूंगा, तो आप क्या है, दो दो चार चार क्वांटिटीज़ के साथ वीडियो गेम ही खेलते रह जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो स्टॉक जो है आपके हाथ से निकल जाएगा और आप या तो आपके पास वो होगा ही नहीं, या होगा तो फिर दो दो चार चार क्वांटिटीज़ में होगा। तो दो दो चार चार क्वांटिटीज़ के साथ आप कैसे वेल्थ क्रिएट करोगे, कैसे राजा बनोगे, कैसे आपका पर्पस जो है वो पूरा होगा, घर बनाने का, गाड़ी लेने का, बच्चों की शादी का। तो दोस्तों ये जो है ये हमारा जो है एक भरम है रिटेल इन्वेस्टर का, और कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, हमें स्टॉक्स को होल्ड करना है कम से कम जब तक हमारा पर्पस पूरा नहीं हो जाता, या फिर जब तक अगर पार्टिकुलर किसी भी कंपनी का स्टॉक हमारे पास है, हमें उसके रिजल्ट को क्वार्टरली ट्रैक करना है, ईयरली देखना है। अगर कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है अच्छे से, कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म में जो कंपनी का स्टॉक है वो अर्निंग के हिसाब से ही चलता है। अगर कंपनी की अर्निंग ही नहीं बढ़ेगी तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो स्टॉक को ऊपर लेके नहीं जा सकती। तो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ अच्छी गिनी चुनी वेल नोन मार्केट लीडर कंपनीज को ही पकड़ना होता है और उनमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है और 5-7 साल के लिए उनको पकड़ के बैठ जाना होता है। और तो देखिए दोस्तों, जिस कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपकी कंपनी मार्केट की लीडर है, वेल नोन कंपनी है एंड कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ ऐसी है, आप देख सकते हो कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ में कंसिस्टेंसी है, तो आपको उसके बाइंग लेवल पे शक करके उसको सेल नहीं करना होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसी कंसिस्टेंसी एवरी ईयर मिल रही है तो आपको क्या करना है, उस कंपनी के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है जब तक प्रॉफिट की टर्म में कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है, जब तक कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होती है। चलो अगर एक्सटर्नल रीजन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम वेट कर सकते हैं 2-4 क्वार्टर का।
तो अगर कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम है तो हमें तुरंत एग्जिट करना होता है, लेकिन अगर किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से प्रॉब्लम है तो हमें वेट करना होता है। तो क्या है, अगर आपकी कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ ऐसी है तो आप उसके बाइंग लेवल पे शक किए बिना उसको उसकी होल्डिंग्स को बढ़ाते जाना है एंड उसको होल्ड करके बैठना है, अगर अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है। लेकिन अगर मैं एक दूसरा चार्ट आपको दिखाता हूँ कि अगर आपकी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ ऐसी है, आपकी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ ऐसी है कि कभी प्रॉफिट बढ़ा, फिर प्रॉफिट गिरा, फिर प्रॉफिट नेगेटिव में आ गया, फिर और नेगेटिव में आ गया, फिर नेगेटिव में आ गया, तो फिर ऐसे आ गया, तो फिर काफ़ी बढ़ गया, तो आपको क्या करना है, ऐसी कंपनी से एग्जिट करना है। बिकॉज़ ये जो टाइम है अभी मार्केट ऊपर की तरफ है, तो अपनी सभी कंपनीज़ के प्रॉफिट की ग्रोथ आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ ऐसी है तो आपको क्या करना है, ये टाइम जो है उन कंपनीज से एग्जिट करने का है, ना कि जो ऐसी कंपनी जो मैंने ये दिखाई जो प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी है, ना कि इन कंपनीज से एग्जिट करने का टाइम है। तो इन कंपनीज में क्या है, आपको अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करना है एंड जो ये कंपनी है जिसकी प्रॉफिट की ग्रोथ ऐसी है, उन कंपनीज से आपको अभी आपकी ये कंपनी भी हो सकता है कि पॉजिटिव में आ जाए, आपके बाइंग लेवल के आसपास आ जाए, तो आपको इन कंपनीज से एग्जिट करना है एंड जिनकी प्रॉफिट की ग्रोथ कंसिस्टेंट है उनमें आपको जो है अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको फिर भी बाई सेल वाला वीडियो गेम खेलना ही है तो उसके लिए आप दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड उसमें अपनी ये भड़ास निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग आप करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, कुछ 50-60 हज़ार रुपये जो अभी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप दूसरे डीमैट अकाउंट में डाल सकते हो। ना ही उस पैसे में और ऐड करना है, ना ही उसमें से निकालने हैं। अगर आपको लगता है कि आप पोजिशनल ट्रेड या आपकी जो स्विंग ट्रेड या जो भी एफएनओ इंट्राडे जो जिसमें भी आप हाथ मारना चाहते हो, आपको लगता है कि वो आप अच्छे से कर रहे हो, तो एक फिक्स अमाउंट 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार जैसी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप अपने दूसरे डीमैट अकाउंट में डाल सकते हो और एंड वीडियो गेम खेल सकते हो। आपको जैसे भी खेलना है वैसे खेल लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो तो उसको टाटा बाय बाय बोल देना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ तो उसी अमाउंट से आप अपना वीडियो गेम खेलते रहिए, उसी अमाउंट को आप बढ़ाते रहिए, उसी अमाउंट से आप खेलते जाइए। तो लेकिन जो है जो आपका ये मेन पोर्टफोलियो है उसको आपको कम से कम 5-7 साल के लिए होल्ड करना है, अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाना है। उसमें क्या है, आपको ये वीडियो गेम नहीं खेलना है क्योंकि अगर आप ये वीडियो गेम खेलते रहोगे तो आपका जो है बाइंग लेवल तो ख़राब होगा ही होगा, साथ में आपकी कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है वो भी नज़र नहीं आएगा। तो आप वीडियो गेम ही खेलते रह जाओगे फिर तो। और वेल्थ क्रिएट करने से देखो, रिटर्न्स कमाना एंड वेल्थ क्रिएट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि जो है रिटर्न्स जो है 5-7%, 10%, 12%, 20%, 50% के हो सकते हैं, लेकिन मैं वेल्थ क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ। वेल्थ क्रिएट का मतलब है 1000%, 500%, 1500%। तो इस तरह के जो है रिटर्न्स, इस तरह का वेल्थ क्रिएट करना जो कि आप ये जो वीडियो गेम आप खेलोगे तो इसमें इसकी वजह से आप ये नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, एक पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है जिसमें जो है सिर्फ मार्केट लीडर, देखिए कंपनी कोई छोटी बड़ी मतलब साइज़ के हिसाब से नहीं, कंपनी के बिजनेस के हिसाब से देखना होता है। कंपनी के बिजनेस में कितना दम है, कंपनी मार्केट की लीडर है या नहीं, कंपनी के पास अपना मोट है या नहीं, कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ कैसी है, कंसिस्टेंसी है या नहीं। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो उसी स्टॉक्स को हमें लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना है। अगर आप वीडियो गेम खेलना है तो आपको ये स्टॉक जो मैंने दिखा रहा हूँ ये कौन सी कंपनी का चार्ट है, ये IDFC बैंक का चार्ट है। तो ये वीडियो गेम के लिए अच्छी कंपनी है, ये आप खेल सकते हो। जैसे ये अभी देख सकते हो आप, इसका प्रॉफिट जो है अभी देखो कैसे जंप कर रखा है, 2485 करोड़ हो चुका है इस साल में, जो 3/23 का डेटा है इसका। तो जून 2022 से ये बैंक अच्छे रनअप में है, तो आप इसको अपने वीडियो गेम के लिए चूज़ कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम ऐसी कंपनी को बिल्कुल भी चूज़ नहीं कर सकते।
तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था दोस्तों कि कहीं रिटेल इन्वेस्टर वीडियो गेम खेलने के चक्कर में मार्केट से ही बाहर न हो जाएं। तो हमें क्या करना है, हमें जब तक हमारा पर्पज़ पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें मार्केट में बने रहना है, अपनी अच्छी होल्डिंग्स के साथ अपना वेल्थ क्रिएट करना है और अपने पर्पज़ को पूरा करना है। इसके साथ साथ दोस्तों हम एक और बड़ी गलती करते हैं, जो कि हम जो है रिटेल इन्वेस्टर हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड जो है बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कंपनी अच्छी है, कंपनी मार्केट की लीडर है, प्रॉफिट की ग्रोथ में कंसिस्टेंसी है, तो आपको हर रोज़ अपना पोर्टफोलियो चेक करके अपना बीपी हाई नहीं करना होता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, हाँ अगर आप ट्रेडर हो, आप एफएनओ वगैरह में हाथ मारते हो, तो उसके लिए तो आपको जो है स्क्रीन के सामने हर रोज़ बैठना पड़ेगा, हर रोज़ ट्रैक करना पड़ेगा, हर मिनट ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको हर रोज़ अपने पोर्टफोलियो को चेक नहीं करना चाहिए। हाँ, कंपनीज़ के जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो उनके जो है उनके रिजल्ट्स पर आपको उनके कैश फ्लोज को चेक करना है, उनकी बैलेंस शीट को चेक करना है, उनकी प्रॉफिट के ग्रोथ को चेक करना है। तो उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो आपको ज़रूर चेक करने हैं, लेकिन जो है आपको अपने पोर्टफोलियो को हर रोज़ चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को हर रोज़ चेक करोगे तो आपको जो है कुछ ना कुछ आपको, जैसे किसी भी स्टॉक को आप या तो सेल कर दोगे या आप कहीं ना कहीं बाई करोगे, तो उल्टे सीधे कुछ ना कुछ काम आप करोगे ही करोगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप जो है, अगर आपके पास पैसा नहीं है एवरेज डाउन करने के लिए, तो अपने पोर्टफोलियो को मत देखिए, सिर्फ कंपनीज को ट्रैक कीजिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखिए, कैश फ्लोज को चेक कीजिए, बैलेंस शीट को चेक कीजिए, प्रॉफिट की ग्रोथ को चेक कीजिए। लेकिन जो है अपने पोर्टफोलियो को हर रोज़ चेक मत कीजिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपकी जो थिंकिंग है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की है, तो अपने पोर्टफोलियो को हर रोज़ चेक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। एंड मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप, जब तक आपका पर्पज़ पूरा नहीं होगा तब तक आप जो है कंपनी के साथ टिके रहोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस करोगे, अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ करोगे एंड वीडियो गेम नहीं खेलोगे। एंड अगर वीडियो गेम खेलना है तो उसके लिए जो है अलग से डीमैट अकाउंट बनाओगे एंड उसमें अपना ये जो वीडियो गेम खेलना है उसके लिए कुछ छोटी मोटी अमाउंट निर्धारित करोगे एंड उसी के साथ खेलोगे। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद एक भी रिटेल इन्वेस्टर की थिंकिंग अगर मैं बदलने में कामयाब हो पाता हूँ, तो मैं समझूंगा कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद पूरा हो गया। बिकॉज मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर ही हूँ और मैं नहीं चाहता कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके वो जो है मार्केट में आए तो, लेकिन मार्केट को फ़ौरन छोड़कर भी भाग जाएं। मैं चाहता हूं कि जो कम से कम जो मेरे व्यूअर्स हैं वो तो कम से कम 5-7 साल के लिए अच्छी कंपनीज़, मार्केट लीडर कंपनीज़, कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज़ के साथ टिके रहें बाज़ार में, ताकि जो है उनका जो है पर्पज़ भी पूरा हो सके और वेल्थ भी क्रिएट हो सके, ताकि वो जो है मार्केट को गाली गलौज करके मार्केट से न भागें। तो यही मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का। ओके, थैंक यू दोस्तों।